Hello students. Today we will discuss about vitamin A, and inside it the topics we will cover are introduction of vitamin A, chemistry of vitamin A, sources of vitamin A, idea of vitamin A, functions of vitamin A and deficiency diseases of vitamin A. So let's get started. So firstly we will start with the basic introduction of vitamin A. Vitamin A is essential nutrient needed in small amount. विटामिन ए क्या है? एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में जिसकी ज़रूरत होती है फॉर नॉर्मल फंक्शंस ऑफ विजुअल सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शंस ऑफ फॉर ग्रोथ इपिथेलियल इंटीग्रिटी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्शन के लिए. Vitamin A deficiency is a major nutritional concern in poor society, especially in lower income countries like India. विटामिन ए जो है ये मेजर न्यूट्रिशनल कंसर्न है उन सोसाइटीज़ के लिए जो पुअर हैं या फिर जहाँ की इनकम बहुत ही कम है, लाइक इंडिया. अब नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. तो क्या क्या सोर्स हैं विटामिन ए के, पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल सोर्स के, देन प्लांट सोर्स के. तो एनिमल सोर्स में एग, मीट, चीज़, मिल्क, लिवर, किडनी, फिश लिवर ऑयल्स आते हैं. एंड प्लांट सोर्सेस में कैरेट, स्वीट पोटैटोज, एप्रिकॉट्स, ब्रोकली, स्पेनिच, पम्पकिन, पपाया एंड मैंगो है. नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ए है. तो विटामिन ए जो है प्री फॉर्म्ड एंड प्रो विटामिन्स के फॉर्म में है. तो विटामिन ए बेसिकली जो है टू टाइप्स के होते हैं, रेटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स. तो रेटिनॉइड्स में नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए. रेटिनॉइड्स जो हैं ये नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए है. Preformed three preformed compounds that are metabolically active found in animal products. तो रेटिनॉइड्स में कौन कौन से आते हैं? रेटिनॉल्स, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड. तो ऐसे हम समझते हैं कि विटामिन ए टू टाइप्स के होते हैं, रेटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स. रेटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स. रेटिनॉइड्स फर्दर तीन तीन टाइप्स का होता है, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड. और कैरोटिनॉइड्स भी फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन के फॉर्म में. तो पहले हम देखते हैं रेटिनॉल के बारे में. तो रेटिनॉल में क्या है? ओ एल है, ओ एल ग्रुप है. ओ एल में ओ एल है, ओ एल का मतलब ओ एच ग्रुप होगा यहाँ पे. ओ एच ग्रुप present in animal tissues as retinyl esters with long chain fatty acid. ये जो है एनिमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं रेटिनाइल एस्टर्स के लिए विद लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स. नेक्स्ट रेटिनल है. रेटिनल ए एल है इसमें. तो ए एल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप और रेटिनल एल्डिहाइड फॉर्म होगा. जहाँ पे ओ एल है वो अल्कोहल फॉर्म होगा, जहाँ पे ए एल है वहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म होगा. तो ये ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल. इसको रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन करते हैं. रेटिनल एंड रेटिनॉल आर इंटरकन्वर्टेबल. ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, आपस में चेंज हो जा सकते हैं. मीन्स रेटिनल से रेटिनॉल बन जाता है और रेटिनॉल से रेटिनल का फॉर्मेशन हो सकता है. नेक्स्ट है रेटिनोइक एसिड. रेटिनोइक एसिड ये क्या है? एसिड फॉर्म है प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल. मीन्स ये एक चेन है, पहले रेटिनॉल है, रेटिनॉल, रेटिनॉल से रेटिनल का फॉर्मेशन हुआ है और रेटिनल से रेटिनोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट प्रोविटामिन्स. प्रोविटामिन्स में क्या? कैरोटिनॉइड्स या बीटा कैरोटीन कैन यील्ड टू
रेटिनॉल्स व्हेन मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी। बीटा कैरोटीन्स क्या होते हैं? फाउंड इन प्लांट्स, हैज टू बीटा आयोनीन रिंग कनेक्टेड बाय अ पॉलीप्रेनोइड्स चेन। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि ये बीटा आयोनीन रिंग है, और नेक्स्ट ये क्या है? ये लंबी सी अनसैचुरेटेड आइसोप्रेनाइड साइड चेन है, और ये जो है वो क्या होता है? और ये जो ग्रुप लगा है ये अटैचिंग ग्रुप है, मतलब यहाँ पे आर रहता है। कोई भी जो भी ग्रुप हमें लगाना होता है वो यहाँ पे हम इस पोजीशन पे लगाते हैं, ये अटैचिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये जैसे कि देखते हैं ये रेटिनॉल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है? ये बीटा आयोनोन रिंग है, ये बीटा आयोनोन रिंग है। ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड आइसोप्रेनॉइड साइड चेन लगी हुई है, और ये जो ग्रुप है ये क्या है? अटैचिंग ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे हम OH जोड़ देते हैं, मीन्स अल्कोहल जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? रेटिनॉल हो जाता है। अगर यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं इस अटैचिंग ग्रुप पे, तो ये रेटिनॉल फॉस्फेट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये रेटिनल हो जाता है, और यहाँ पे एसिड हम ऐड कर देते हैं एसिड ग्रुप, तो वो क्या हो जाता है? रेटिनोइक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। तो पहला फंक्शन है विजन में। विटामिन ए इज कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन। रेटिनॉल इज बाउंड टू द प्रोटीन ऑप्सिन। तो जैसा कि आपको पता है विटामिन ए जो है मेनली वर्क करता है विजन में। तो इस ये क्या है? विटामिन ए कंपोनेंट है विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन का, और रेटिनल जो है वो ओप्सिन प्रोटीन से बाइंड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ग्रोथ में। विटामिन ए डिफिशिएंसी कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, स्लो बोन ग्रोथ होती है, और CNS भी अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रेटिनॉल एंड रेटिनल आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। रेटिनॉल और रेटिनल जो है वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल, इसेंशियल फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड म्यूकस सिक्रीशन। नेक्स्ट रोल ऑफ विटामिन ए इन विजन। तो पहला है विजुअल साइकिल्स या वॉल्ट्स विजुअल साइकिल। इसको हम और क्या कह रहे हैं? वॉल्ट्स विजुअल साइकिल। अ प्रोसेस बाय विच लाइट इम्पैक्टिंग ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? विच लाइट जो है वो इम्पैक्ट करती है रेटिना पर, आई की रेटिना पर, और वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती हैं। नेक्स्ट द ब्रेन प्रोसेस द सिग्नल टू इनटू एन इमेज। और ब्रेन क्या करता है कि उस सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट रेटिना is a light sensitive layer of cells at back of the eye where an image is found। रेटिना क्या करती है? ये रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ सेल है एट द बैक ऑफ द आई वेयर द इमेज इज फाउंड। रेटिना कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स। रेटिना जो है वो रॉड एंड रेटिना के पास रॉड और कोन सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स का क्या काम होता है? ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाना, और कोन्स क्या करती है? कलर इमेज बनाती है।
Next, normal vision depends on the retina and on an adequate vitamin A. Next, in the retina, vitamin A in the form of retinal binds to a protein called opsin to make rhodopsin in a rod cells. Rhodopsin is a light sensitive pigment. Rhodopsin क्या है? एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है. नेक्स्ट, डार्क एडॉप्टेशन टाइम. डार्क एडॉप्टेशन टाइम क्या होता है? ब्राइट लाइट डिप्लीट्स रोडोप्सिन, या उस प्रोसेस को फोटो ब्लीचिंग कहते हैं. जो ब्राइट लाइट्स होती हैं वो रोडोप्सिन को डिप्लीट करती हैं या रोडोप्सिन लेवल को कम करती हैं. सडन शिफ्ट फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डार्कनेस कॉज डिफ़िकल्टी इन सीइंग. और सडन क्या होता है? ब्राइट लाइट जो है वो डार्कनेस कॉज करती है, जिसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम होती है. रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन अ फ्यू मिनट्स एंड विजन इज इम्प्रूव्ड इन द डार्क. और रोडोप्सिन क्या इस केस में क्या होता है कि जो है रोडोप्सिन जब दिखने में हमें तकलीफ होती है डार्कनेस में, अंधेरे में, तब क्या होता है? रोडोप्सिन सिंथेसाइज होता है कुछ ही मिनट्स में और हमें प्रॉपर दिखने लगता है. प्रॉपर तो नहीं कहेंगे, ये है कि हमारे जो बहुत ही डार्क दिख रहा था, बहुत ही डार्कनेस थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है और थोड़ा बहुत हमें दिखाई देने लगता है. नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज रोडोप्सिन इन द डार्क इज कॉल्ड डार्क एडॉप्टेशन टाइम. और वो टाइम जहाँ पे जब अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और रोडोप्सिन वहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है कुछ ही मिनट्स में, और हमारी जो सीइंग एबिलिटी है वो कुछ इम्प्रूव्ड होती है. और जितना टाइम रोडोप्सिन के जितना टाइम रोडोप्सिन लेता है सिंथेसाइज होने में, उस टाइम को हम डार्क एडॉप्टेशन टाइम कहते हैं. दिस इज़ इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी. और विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी है तो रोडोप्सिन सिंथेसाइज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा. और विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में नहीं है तो रोडोप्सिन सिंथेसाइज होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है. The time required to synthesize, next है functions of vitamin A, growth and differentiation of cell. Retinoic acid is necessary for cellular differentiation. Retinoic acid जो है वो cellular differentiation के लिए required होता है. Important for embryo development, gene expression. Next, retinoic acid influences production, structure and functions of epithelial cells that lines the outside skin and external passage mucus forming cells within the body. Next, epithelial cell integrity. Many epithelial cells require vitamin A for proper differentiation and maintenance. Lack of vitamin A leads to dysfunction of epithelia. The skin becomes keratinized and scaly, and mucus secretion is suppressed. Next, functions of vitamin A. immunity. इम्यूनिटी के बेसिस पे क्या क्या फंक्शंस है विटामिन ए के. तो डिफिशियंसी लीड्स टू डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस. डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? वो इन्फेक्शंस से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. सप्लीमेंटेशन में डिक्रीज सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस इन डिफिशियंट पर्सन्स. नेक्स्ट, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. तो उसमें क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स कैपेबिलिटी. नेक्स्ट, रोल इन कैंसर प्रिवेंशन. एंटीऑक्सीडेंट्स कैपेबिलिटीज लंग्स, oral and prostate cancers. Studies indicate that vitamin A containing foods are more protective than supplements. Next, what does
आरडीए मीन, आरडीए क्या होता है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मीन्स कितनी अमाउंट हमें डेली चाहिए विटामिन, किसी भी विटामिन की। तो ये हम विटामिन ए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विटामिन ए की कितनी अमाउंट हमें डेली चाहिए। These are suggested levels for essential nutrients considered adequate to meet nutritional need for healthy individuals. तो infants and child के लिए 400 to 600 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट मेन के लिए 750 टू 1000 माइक्रोग्राम पर डे। वुमेन के लिए 750 माइक्रोग्राम पर डे। प्रेगनेंसी वुमेन के लिए 1000 माइक्रोग्राम पर डे और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 1200 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? तो पहला है नेक्टोलोपिया, इसको हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट बाइटोट स्पॉट। नेक्स्ट है किरेटोमेलेसिया। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लाइंडनेस इन सीवियर डिफिशियंसी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस से। विजुअल एक्यूटी इज डिमिनिस्ड इन डिम लाइट, जो ऐसे नॉर्मली हम जैसे देख लेते हैं लाइट में, वैसे ही हम डार्कनेस में नहीं देख पाते हैं या डिम लाइट में नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो जितना भी हम डार्क में देख पाते हैं, विटामिन ए की डिफिशिएंसी होने की वजह से हम उतना भी, तो अंधेरे में हम जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से अंधेरे में हम जितना नॉर्मल विज़न में देख पाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में देख पाते हैं, जितना नॉर्मल विज़न रहती है हमारी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से हम उतना भी नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट अकर्स एज अ रिजल्ट इन इनएडिक्वेट पिगमेंट इन द रेटिना। ये क्यों होता है? क्योंकि रेटिना में इनएडिक्वेट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। द डार्क एडाप्टेशन टाइम इज़ इंक्रीज। जो डार्क एडाप्टेशन टाइम है, मीन्स जो रोडॉप्शन के बनने का टाइम है, वो क्या होता है? वो और इंक्रीज हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन इन some instances, especially during the last trimesters of pregnancy when a vitamin A needs are increased. Next, xerophthalmia. Next disease is xerophthalmia. It is the most specific vitamin A deficiency and is the leading preventable cause of blindness. Next, conjunctiva becomes dry, thick, and wrinkles. Conjunctiva gets keratinized and loses its normal transparency. Corona becomes glazy and lusterless. नेक्स्ट थर्ड डिजीज़ है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली बाइटोट स्पॉट्स। टिश्यूज स्पॉट्स दैट डेवलप अराउंड द आई बॉल कॉजिंग सीवियर ड्राइनेस इन दी आई। इसमें क्या होता है कि जो आई बॉल है उसके अराउंड में जो है स्पॉट कॉज होने लगता है, डेवलप होने लगता है, और क्या करता है ये, जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस ऑफ आई कॉज होती है। सीन एज ग्रेइश वाइट ट्रायंगुलर प्लेग firmly adherent to the conjunctiva. नेक्स्ट डिजीज है किरेटोमेलेसिया। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ये जो है एक मेजर कॉज है इंडिया में ब्लाइंडनेस की। कोरोनिया बिकम सॉफ्ट एंड मे ब्रस्ट। प्रोलॉन्ग्ड जीरोप्थेल्मिया लीड्स टू किरेटोमेलेसिया, या किरेटोमेलेसिया को और हम क्या कह रहे हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया। इसमें कॉर्निया क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है।
If the eyeball collapse, vision is lost. अगर इसमें क्या होता है, आई कोलैप्स अगर होती है तो विज़न क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है या टोटली ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट है अदर सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी. उसमें क्या पढ़ना है, अल्ट्रेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. नेक्स्ट हेपेटिक डिसफंक्शंस, हेडेक, ड्राउनेस, पीलिंग ऑफ स्किन. So class, this is all about a complete information about vitamin A. So thank you class.